बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आज की हमारी जो वीडियो है वो जी कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ के ऊपर। अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है कंप्यूटर के ऊपर, आप चाहते हैं कि फटाफट फटाफट काम करें कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको ये कंप्यूटर कीज़ आनी चाहिए। अगर आप ये कंप्यूटर कीज़ सीख लेते हैं और इसकी खूब प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर को फास्टली चला सकते हैं, यानी कि माउस के बगैर आप कंप्यूटर को आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो है हमारे पास शॉर्टकट की कौन सी है। सबसे पहले शॉर्टकट की है जी विंडो लोगो की प्लस ई, यानी कि ओपन माई कंप्यूटर। ये फ़ाइल नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाई हुई है शॉर्टकट कीज़ वाली। तो देखते हैं कंप्यूटर को कैसे ओपन करना है। देखिए हम अक्सर क्या करते हैं कि माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं किसी फाइल को ढूंढने के लिए, फिर उसमें अंदर ड्राइव को ओपन करने के लिए। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की आपने इस्तेमाल करनी है, विंडो लोगो की प्रेस करनी है और साथ में ई का बटन प्रेस करेंगे तो आपका माई कंप्यूटर फटाफट ऑन हो जाएगा। देखें, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो भी ड्राइव ओपन करनी है इस तरह आप सिंपली आसानी के साथ जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये जी फर्स्ट शॉर्टकट की थी माई कंप्यूटर ओपन करने की। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो हमारे पास है जी वो है जी हमारे पास कंट्रोल एन, ओपन अ न्यू विंडो। हाँ जी, तो ये ओपन अ न्यू विंडो का मतलब ये है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जैसे वर्ड, पावर पॉइंट या इस तरह और भी कोई एक्सेल खोलते हैं, उसमें कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो वही उसी की एक नई फाइल बन जाती है। लेकिन अगर हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, देखिए विंडो लोगो ई प्रेस करके, और यहाँ पे देखिए अगर हम कंट्रोल एन प्रेस करें तो क्या होगा, ये जो हमने विंडो खोली हुई है यानी कि माई कंप्यूटर ओपन किया था ना, इसकी ही ये कॉपी बना देगा एक। अब इसकी कॉपी बना दी है। अगर मैं इसको यहाँ से रीस्टोर करूँ तो देखें, एक मेरे पास ये वाली विंडो आ गई जी, एक मेरे पास यहाँ पे देखें ये माई कंप्यूटर आ गया। ये यूजली उस वक्त काम आता है जब आपने कोई किसी मोबाइल से या फ्लैश से डाटा कॉपी करना हो और आप चाहते हैं कि मोबाइल या फ्लैश की जो विंडो है बंद ना हो और एक अलहदा से विंडो ओपन हो जाए। तो देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ से उस ड्राइव को इस तरह ओपन करते हैं और कंट्रोल एन का बटन प्रेस करते हैं तो उसी की कॉपी हो जाती है। यहाँ से अब मैंने कॉपी किया, अब देखिए वो फाइल भी ओपन है, वो फोल्डर भी ओपन है। यहाँ से मैं यहाँ गया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, या यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे गया और इसको पेस्ट किया और यहाँ से बंद कर दिया। लेकिन आपका लास्ट फोल्डर जो है वो वैसे का वैसा खुला हुआ है। ये थी जी कंट्रोल एन। उसके बाद जी विंडो लोगो डी जी, तो ये बड़ी ही कमाल की ऑप्शन है, डिस्प्ले द डेस्कटॉप। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप देखिए काम कर रहे हैं, कोई फोल्डर ओपन है, आपका पिक्चर ओपन है या कोई भी फाइल ओपन है, आप चाह रहे हैं कि आप सबको मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप को शो करवाना है, तो आप विंडो लोगो की प्रेस करें और साथ में डी प्रेस करें तो आपका डेस्कटॉप शो हो जाएगा। चाहे जितनी भी फाइलें आपकी ओपन हो, सारी की सारी जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी। ये थी जी हमारे पास विंडो लोगो डी। उसके बाद ये विंडो लोगो एम जी, ये मिनिमाइज़ है, तो ये भी सिमिलर वैसे ही काम करती है विंडो लोगो डी की तरह। ये आपकी जितनी भी फाइलें या विंडोज़ ओपन होती हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए काम करती है। वैसे तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी फ़ाइल मिनिमाइज़ हो जाती है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रिस्टोर हो जाती है। लेकिन आप शॉर्टकट की से करना चाहें तो विंडो लोगो की प्लस एम प्रेस करेंगे तो देखिए ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है जी F2, रीनेम द सिलेक्टेड आइटम। ये बहुत ही कमाल की ऑप्शन है। अब बाज़ का क्या होता है कि हमने कोई फ़ाइल न्यू ली होती है, उसका नाम चेंज करना होता है, या फिर कोई फ़ाइल हमारे पास कंप्यूटर के अंदर पड़ी है या फोल्डर पड़ा है या पिक्चर की फ़ाइल है, उसका नाम हमने चेंज करना है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें रीनेम पे क्लिक करते हैं और फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहें तो हम सेलेक्ट करेंगे इसे और F2 का बटन प्रेस करेंगे। देखें हम इस तरह इसका फाइल का नेम चेंज कर देंगे। ये फाइलें चाहे जितनी मर्जी हों, F2 का बटन प्रेस करेंगे, F2 का बटन प्रेस करेंगे, ये देखें ये फाइल इस तरह चेंज हो जाएंगी। उसके बाद है जी Alt F4। ये बहुत ही कमाल की ऑप्शन है Alt F4। हमें क्या करना होता है कि बाज़ हमने क्या करना होता है, यहाँ पे देखें हमारे पास कोई फोल्डर ओपन है, कोई माई कंप्यूटर या पिक्चर या कोई भी फाइल ओपन है, हमने उसको डायरेक्ट बंद करना होता है। तो हम माउस की बजाय शॉर्टकट की से बंद करना चाहते हैं तो हम Alt F4 का बटन प्रेस करेंगे तो वो विंडो या फाइल ओपन जो थी वो बंद हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारे पास दो फोल्डर्स ओपन हो, जैसे कि ये है एक हमारे पास कंप्यूटर वाला ओपन है, अब इसको बंद करना है। देखिए अगर मैं Alt F4 प्रेस करूँगा तो जो हमारा एक्टिव फोल्डर होगा या एक्टिव फाइल होगी, जैसे माई कंप्यूटर इसमें एक्टिव फाइल है, यही बंद होगी, इसके नीचे वाला नहीं बंद होगा।
अगर इसको भी बंद करना है, अब देखिए मैं Alt F4 प्रेस करूँगा तो ये भी बंद हो जाएगा। अब उसके बाद है जी चेंज एनी एरो की स्पेस बार। हाँ जी, ये देखिए सिलेक्ट मल्टीपल इंडिविजुअल आइटम्स विंडो और नॉट और ऑन द डेस्कटॉप। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आप लोग देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर कुछ फाइल्स हो, जैसे मैं यहाँ से इनको ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ फाइल्स हैं। अब इनमें से मैंने सेलेक्ट करने हैं अपने एरो कीज़ की मदद से। अब देखिए अब हमने सेलेक्ट करनी है, कैसे करेंगे, देखिए मैं एरो से अपने कर्सर को मूव करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्पेस बार का बटन प्रेस करूँगा, देखिए ये सिलेक्ट होगी। तो याद रखना है आपने कंट्रोल का बटन साथ प्रेस करके रखना है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया, तो मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा, ये देखिए ये। अब इनको आपने अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल C करेंगे और डेस्कटॉप पे जाना है। देखिए मैं विंडो लोगो D प्रेस किया और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह अगर इनको मैंने कट करना है तो देखिए सिंपल वही तरीका, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और साथ में स्पेस बार का बटन से इनको इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल X करूँगा, देखिए ये सिलेक्ट हो गई। अब देखिए मैंने कहाँ पे किस फोल्डर में लेके जाना है, US में, तो मैं यहाँ पे U का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कह रहा है कि ऑलरेडी होगा, तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा। तो ये है जी, आसानी के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल विद एरो कीज़। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर। हाँ जी, ये भी बहुत प्यारी ऑप्शन है। अक्सर हमें जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं भी ड्राइव के अंदर या फोल्डर्स के अंदर फोल्डर बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, फोल्डर पर क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना लेंथी काम हो जाता है। हमने करना है शॉर्टकट तरीका। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट रन का बटन प्रेस करना है। देखिए आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर का अब आपने जो भी नाम रखना है रख सकते हैं। अब फर्ज करें आपने ये नाम रख लिया, इसको चेंज करना है तो F2 का बटन प्रेस करेंगे, वो भी हमने देखा है। ठीक है, इन फाइलों को आप देखें, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ और इसको उठा के आप यहाँ से डायरेक्टली जो है मूव कर सकते हैं। ये देखिए सेलेक्ट किया और फोल्डर के अंदर से मैंने फेंक दिया। फोल्डर को डिलीट करना है तो डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, साथ ही डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है जी आल्ट एंटर। इसका क्या मतलब है जी, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, फर्ज करिए ये माई कंप्यूटर में ओपन करता हूँ, मैं चाह रहा कि माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी ओपन हो जाए, तो आल्ट एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो रही, तो ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया। तो कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाना है, आपने माई कंप्यूटर या दिस PC के ऊपर क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए आल्ट एंटर प्रेस करेंगे, देखिए उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। अब इसी तरह देखिए इस फाइल की प्रॉपर्टी ओपन करनी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आल्ट एंटर प्रेस किया तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास आल्ट टैब। ये किस काम आती है, ये भी बहुत कमाल की शॉर्टकट की है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह इससे भी जो है ना वो अमेजिंग किस्म की शॉर्टकट कीज़ आती जाएंगी। फर्स्ट करें मैं एक ये फ़ाइल खोल लेता हूँ, इसके अंदर एक मैंने ये फ़ाइल खोल ली। अब मेरे पास बहुत सारी फाइल्स नीचे ओपन हैं, मैंने इनको टॉगल करके ओपन करना है। तो देखिए अगर मैं आल्ट टैब का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास इस तरह से ये दिखाई देना शुरू होंगी। अब देखिए मैंने टैब का बटन प्रेस किया हुआ है। अब मैंने यहाँ से ये वाली फाइल ओपन करनी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। आल्ट टैब का बटन प्रेस करके रखा है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। आल्ट टैब का बटन प्रेस किया, और अगर आप टैब आल्ट का बटन प्रेस करके रखते हैं तो आपके पास ये विंडो इस तरह जमी रहेगी। और यहाँ पे आपको थंबनेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी फाइल ओपन करनी है आपने उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप आल्ट टैब का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए फिर से टैब प्रेस करते हैं तो आपकी ये बता रहा है कि कौन सी स्क्रीन सेलेक्ट हो रही है। फिर आपने जो भी स्क्रीन सेलेक्ट करनी है उसको जब आप टैब का आल्ट का बटन छोड़ेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। ये है जी आल्ट टैब। उसके बाद है आल्ट एस्केप। ये भी सिंपल है, ये रिसाइकल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे जितनी भी विंडोज़ ओपन है उनके आइकन्स दिखा रहे हैं। आल्ट एस्केप प्रेस करेंगे, देखिए ये आपकी उन विंडो को इस तरह से रिसाइकल करके ओपन कर देगा। ये भी एक कमाल की ऑप्शन है। उसके बाद ये विंडो लोगो L, ये क्या है, अगर आप अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं, देखिए अब यहाँ पे ओपन है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कंप्यूटर जो है ना लॉक हो जाए, तो विंडो लोगो की प्रेस करें, L प्रेस करें तो ये आपका सिस्टम जो है ना इस तरह लॉक हो जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड दोबारा से लगाऊंगा तो ये इस तरह दोबारा से ओपन हो जाएगा। उसके बाद है जी विंडो की +T, ये भी रिसाइकल के लिए ही इस्तेमाल होती है। देखिए अगर आप विंडो लोगो T प्रेस करेंगे तो नीचे आपके देखें ये इस तरह से टैब्स को दिखाएगा साथ में यहाँ पे, और उनको अगर यहाँ पे आल्ट छोड़ देंगे तो ये इस तरह से दिखा देगा।
अब उसके बाद एक शॉर्टकट की और है जिसको मैं अभी बताऊंगा, विंडो लोगो की प्लस और। इससे क्या होगा, आप रन कमांड ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी कमांड्स लिखेंगे और वो काम हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो देखनी है, तो मैंने विंडो लोगो आर प्रेस करके रन कमांड ओपन करी, DXDIAG लिखा और ओके किया, तो देखिए मुझे मेरे सिस्टम की ऑल प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा कि मेरा सिस्टम कौन सा है, इसके अंदर कौन सी रैम है, कौन सी मेमोरी है, कौन सा मॉडल है इसका, हर चीज़, साउंड ड्राइवर, डिस्प्ले वगैरह वगैरह। ये विंडो लोगो आर। आई होप कि आपको ये जो है वो शॉर्टकट कीज़ पसंद आएंगी इंशाल्लाह। अगर आप और शॉर्टकट कीज़ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें।